हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे ओम्स लॉ। तो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट पार्ट में कवर किया हमने इंट्रोडक्शन पार्ट, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, पोटेंशियल डिफरेंस था। तो आज हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ। जो बच्चे नए हैं चैनल को लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम शुरू करते हैं। ओके, सो ओम्स लॉ बेसिकली होता क्या है हम वो समझने की कोशिश करेंगे। ओम्स लॉ का मतलब है V इजिकल टू आई आर। मतलब क्या है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट है और करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर से, मतलब करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर से, तो डायरेक्टली किस पे इफेक्ट पड़ेगा? पोटेंशियल डिफरेंस पे। मतलब V बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, तो V भी बढ़ेगा, और डायरेक्टली R भी बढ़ेगा। R रेसिस्टेंस है जो रोकता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, R का काम है रोकना, रेसिस्टेंस का काम करता है। पर रेसिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतना ज़्यादा होगा। तो ये बेसिकली किस पे डिपेंड करता है? कांस्टेंट डिपेंड करता है नेचर पे, कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है या कोई दूसरा है, या लेंथ कितनी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। तो बेसिकली रेसिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर पे, लेंथ पे, एरिया पे, टेम्परेचर पे। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम कॉमन फॉर्मूला यूज़ करते हैं वी पोटेंशियल डिफरेंस करंट रेसिस्टेंस। ओके, तो ये आपको, और दूसरा है रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। जो रेशो है पोटेंशियल डिफरेंस का किसमें है? बिटवीन द एंड ऑफ कंडक्टर एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट्स कांस्टेंट क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। सो ये हमें पता चल गया, जहाँ पे हमने क्या समझने की कोशिश किया, वोल्टेज, करंट और रेसिस्टेंस रिलेशन आ गया। हमें पता है करंट किसके प्रोपोर्शनल है? पोटेंशियल डिफरेंस के। करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेसिस्टेंस। अब यहाँ पे करंट और रेसिस्टेंस की बात हो रही है, डायरेक्टली वोल्टेज के है, इनवर्सली रेसिस्टेंस के है। अगर यहाँ डायरेक्टली बात हो रही है करंट वोल्टेज जो कि डायरेक्टली है, वोल्टेज बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से फैक्टर को किसके प्रपोर्शन में चेकआउट कर रहे हो। सो हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर्स डबल। अगर पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो जाता है, उसने बोला अगर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? डबल हो गया, तो क्या करेंगे? करंट फ्लोइंग थ्रू इट ऑल्सो डबल, तो करंट भी डबल हो जाएगा। अगर करंट डबल हो गया, डिफरेंस डबल हो गया, तो मेरे पास क्या होगा? इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस इज हाफ, करंट भी हाफ हो जाएगा। तो उसने बोला पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हो गया तो क्या होगा? करंट भी हाफ होगा, बिकॉज दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, उसके बाद उसने बताया रेसिस्टेंस अगर डबल होता है तो हमें पता है फॉर्मूला क्या था? आई अपॉन वी अपॉन बार। अगर रेसिस्टेंस डबल होता है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करंट हाफ हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा? हाफ। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है रेसिस्टेंस हाफ होगा तो करंट डबल हो जाएगा, रेसिस्टेंस हाफ होगा तो करंट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। नेक्स्ट आपके पास है रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अब रेसिस्टेंस का बेसिक फंक्शन है अपोज करना करंट को। तो इसने लिखा है प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड करता है लेंथ पे, थिकनेस पे, नेचर मटेरियल पे, टेम्परेचर पे। तो हमें दिख रहा है ये ऐसा यूनिट क्या है? रेसिस्टेंस का ओम है। सो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। तो V अपॉन आई इज इक्वल टू आर, आर इज इक्वल टू V अपॉन आई। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं? ओम। और रेसिस्टेंस का यूनिट है ओम, और वोल्ट के यूनिट है, वोल्टेज का तो वोल्ट ही है, और करंट का एम्पियर। ध्यान रखना है आपने। उसने बताया 1 ओम ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर सच दैट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अप्लाइड सो एंड करंट इज 1 एम्पियर फ्लो थ्रू। अब बेसिकली बात हो रहा है अगर ओम में हम एक रेसिस्टेंस की बात करें या रेसिस्टेंस 1 ओम है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 है और करंट भी 1 एम्पियर है। तो ये सिंपल उसने बात की है समझाने के लिए, सिंपल प्रॉब्लम। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ कैरिंग 2 एम्पियर करंट, 0.1 वोल्ट। तो रेसिस्टेंस बताना है आपको। तो हमें देख लिया पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट रेसिस्टेंस है। तो हम क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं? जो डाटा दिया है पुट कर दो। तो रेसिस्टेंस आपका आ गया 0.05 ओम, तो रेसिस्टेंस ना के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन। सर्किट है 24 वोल्ट बैटरी, रेसिस्टेंस 60 ओम है। तो उसने पूछा है करंट बताओ सर्किट में कितना है। तो रेसिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर्स नेग्लिजिबल, वोल्टेज है, करंट है, तो आपने क्या किया? करंट कैलकुलेट कर लिया। सॉरी, वोल्टेज या रेसिस्टेंस गिवन है तो आपने सिंपल फॉर्मूला यूज़ किया और यहाँ से करंट हमने बता दिया 0.4 एम्पियर। नेक्स्ट आपके पास है इलेक्ट्रिक आयरन रॉय करंट 3.4 एम्पियर, 220 सप्लाई है, करंट बताना है। व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ कनेक्टेड टू 110 वोल्ट। तो हमें क्या देखना है?
अब यहाँ पे दो कंडीशंस लगा दी हैं। सबसे पहले उसने बोला सबसे पहले रेसिस्टेंस कैलकुलेट करो किसका, आयरन का, फर्स्ट केस के लिए, बिकॉज करंट दे रखा है, वोल्ट दे रखा है, तो हमने निकाल लिया करंट, सॉरी रेसिस्टेंस निकाल लिया क्योंकि दो चीज़ें गिवन है। अब दूसरे केस में बोल रहा है रेसिस्टेंस अगर आयरन का 64.7 है तो रेसिस्टेंस नाउ विल बी यूज टू फाइंड द करंट। अब हम करंट फाइंड कर रहे हैं और वोल्टेज 110 है, तो आपने इस कंडीशन पे सिंप्लीफाई करना है। तो बहुत बच्चे यहाँ पे गलती कर देंगे बिकॉज वो मिक्सअप कर देंगे। पहले हमें ये केस सॉल्व करना है, उसके बाद हमें करंट बताना है, ठीक है। सो उसके बाद है ग्राफ बिटवीन वी एंड आई। आप देखोगे यूनिफॉर्म ग्राफ, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा है, करंट भी बढ़ रहा है। तो ग्राफ क्या है 45 डिग्री पे। इसका मतलब ये है अगर दोनों सिमिलर फॉर्म में बढ़ रहे हैं तो करंट हमारा ग्राफ पॉजिटिव होगा। सो वैल्यू ऑफ करंट जो है कोयल है, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है, आप देख लो करंट एम्पियर वोल्ट। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं। दोनों चीज़ें कैसे बढ़ रही हैं, आप देखोगे ये मेरे पास क्या है वैल्यू, ये वैल्यू है, उसके बाद ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, देन ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू है, उसके बाद ये वैल्यू है। तो बेसिकली ग्राफ हमारा पॉजिटिव है। हम देख रहे हैं जो हमें डाटा दे रखा है हमने पुट किया, सब्स्टिट्यूट किया, उसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पे क्या बताने की फर्स्ट रीडिंग है 0.85, मतलब ये है हमारे पास 0.85। 0.85 का मतलब है कि एक्स एक्सिस पे 0.85, उसके बाद 0.05 कहाँ है, वाई एक्सिस पे है। तो 0.05 की अगर बात करें 0.1 का हाफ कितना होगा, 0.05 होगा, जो हम देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही 1.70 हो गया, दिस इज 1.70। सो उसके बाद 0.10, मतलब ये क्या है 0.10 है, ठीक है, उसको 0.1 लिख रखा है। 3.5 है, दिख रहा है हमें 3.5, ठीक है। उसके बाद 0.20 है, 0.20 है। उसके बाद है 5.0, 5.0 कौन सा है, 3.5 है, फोर्थ रीडिंग हमें पता है, ये हमारा 5.0 है जो दिख रहा है आपको, ठीक है। अब उसको क्या देखें 0.30, ये 0.30 आ गया। सो सेम केस है 6.8 वोल्ट, 6.8 कहाँ दिख रहा है, ये 6.8 है आपका, ठीक है। 0.4 हमें दिख रहा है। सो बेसिकली ये ग्राफ हमें उसने एक लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए बताया कि स्ट्रेट लाइन जा रही है वी और आई के बीच में, जो क्या बताने की कोशिश कर रही है, ये फॉलो कर रहे हैं। ग्राफ हमारा यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या 45 डिग्री पे है। अब उसके बाद उसने बताया रेसिस्टेंस बताओ, उसने कहा पॉइंट ई का बताओ रेसिस्टेंस, तो हमने डाटा लिया, पुट कर दिया, आंसर आ गया रेसिस्टेंस, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करो, वेरीफाई करो ओम्स लॉ को। ओम्स लॉ बेसिकली है क्या, अब हमें ये देखना है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, या यूँ कहें V इज इक्वल टू आई आर, क्या टेक्निकली ये दोनों इक्वल प्रूफ होते हैं। मतलब बैटरी स्विच रियोस्टेट अगर हम कनेक्ट करें, वोल्टेज को वेरी करें, रियोस्टेट का फंक्शन है इस पर लोड बढ़ाते हैं लोड कम करते हैं, और करंट क्या कर रहे हैं, एमीटर करंट को मेज़र कर रहा है, वोल्टेज क्या कर रहा है, वोल्ट को मेज़र कर रहा है। सो बेसिकली उसने यहाँ पे भी बताया एक्सपेरिमेंट जो हमें करना है, जिसमें ये बताया गया है कि ये चीज़ एग्जिस्ट होती है या नहीं होती है। तो ये हमारा आउट ऑफ सिलेबस है, तो हमें इसको आप रीड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि अभी एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए हम इसको आगे करते हैं। अगर किसी को लगता है वो करना है, वो कमेंट करे, तो उसके लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है। सो गुड कंडक्टर, रेसिस्टर एंड इंसुलेटर। गुड कंडक्टर का मतलब है कि रेसिस्टेंस हमारा लो है, मतलब ये क्या है, गुड कंडक्टर है। अब इसका मतलब है जहाँ पे रेसिस्टेंस लो है, कॉपर हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है ना, जिनका रेसिस्टेंस लो होता है हमें करंट ज़्यादा मिलता है, वो गुड कंडक्टर है, हम देख सकते हैं यहाँ पे। अब ये कौन से एलिमेंट है जो बैड कंडक्टर है, जैसे नाइक्रोम है, हमें पता है करंट आता है बट वो रोक लेता है, कंट्रोल करता है, इसलिए वो हीटअप हो जाता है, रेड फॉर्म में हो जाता है। मतलब रेसिस्टर क्या कर रहे हैं, करंट को ईजिली पास नहीं होने दे रहे। अब रबर क्या है, इंसुलेटर काम कर रहे हैं। अब रबर में करंट पास होने की प्रोबेबिलिटी और भी कम हो जाती है। तो दो सब्सटेंस विच हैव कंपेरेटिवली हाई इलेक्ट्रिक रेसिस्टर है और हाई इनफाइनाइट हाई रेसिस्टेंस मतलब इंसुलेटर है, ठीक है। रेसिस्टर हमें बता दिया और हमने कंडक्टर हमें पता चल गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो हम लास्ट में कवर अप करेंगे, अभी हम चैप्टर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो नेक्स्ट आपका है फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। तो अभी जैसे मैंने बताया फैक्टर सबसे पहले लेंथ है, एरिया है, नेचर है, टेम्परेचर है। सो उसने बोला इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सबसे पहले क्या फैक्टर है, रेसिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल है,
और लेंथ ऑफ वायर इज डबल, अगर लेंथ डबल होगी तो रेजिस्टेंस भी डबल होगा, लेंथ हाफ होगी तो रेजिस्टेंस भी हाफ होगा। इज दैट क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट आपके पास आता है इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा एरिया कम होगा। उसने बोला है एरिया जो है डबल है तो रेजिस्टेंस हाफ हो रहा है, बिकॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया जो है अगर हाफ है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? डबल होगा। यू कैन चेक, थिक वायर है तो हमें पता है लेस रेजिस्टेंस है, थिन वायर है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है। मतलब थिक वायर में रेजिस्टेंस कम है, करंट ज़्यादा है, थिन वायर में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब करंट कम जाएगा। तो उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे इसने बताने की क्या कोशिश किया, शॉर्ट लेंथ ऑफ थिक वायर यूज फॉर गेटिंग लो रेजिस्टेंस। शॉर्ट लेंथ है जो लो रेजिस्टेंस मोस्ट प्रोबेबली लिया जाता है। लॉन्ग लेंथ के लिए हम वायर को यूज़ करते हैं हाई रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस हाई हो ताकि टेम्परेचर बैलेंस कर सकें। तो उसने बताया रेजिस्टेंट वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डायमीटर के। अगर वो स्क्वायर ऑफ डायमीटर के, तो हमें पता होगा अगर डायमीटर वायर का डबल है तो रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डायमीटर के। ठीक है, उसके बाद आता है नेचर ऑफ मटेरियल। अब ये डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, कॉपर ले रहे हैं, एल्यूमिनियम ले रहे हैं या फिर कोई और ले रहे हैं। यहाँ पे बताया उसने कॉपर है, नाइक्रोम है, अलॉय भी है। कॉपर में हमें पता है रेजिस्टेंस लो है, नाइक्रोम में रेजिस्टेंस हाई है। ठीक है, नाइक्रोम बेसिकली हीटर में यूज़ होता है, कॉपर हम हमारे घर में जो फिटिंग की वायर्स हैं उनमें यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हमें पता है अगर मेटल का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? डिक्रीज होगा, लोअरिंग टेम्परेचर, ये भी हमें दिख रहा है। रेसिस्टिविटी, तो रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के है, दिख रहा है। रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। उसके बाद आर है रो एल अपॉन ए, दिख रहा है आपको। रो रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी क्या है? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, तो रो है आर इंटू ए अपॉन एल। resistivity rho is equal to R. So resistivity of substance numerically equal to substance of rod of that substance which is 1 meter long and 1 square meter cross section. तो हमें दिख रहा है ये सब। The resistivity of substance equal to resistance between the opposite face of 1 meter cube of the resistance. So basically resistivity क्या चेक करता है कि जो भी मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उसकी अपनी रेसिस्टिविटी क्या है, वो रो जस्टिफाई करता है। ठीक है, अलग अलग मटेरियल्स की अलग अलग रेसिस्टिविटी होती है, जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें हमें अलग अलग मटेरियल्स की रेसिस्टिविटी बता रखी है, कितने % वो कंडक्टर है, इंसुलेटर है, उसकी प्रॉपर्टी से वो रेसिस्टिविटी चेकआउट होती है। अब ये फॉर्मूला है, रेसिस्टिविटी के यूनिट है ओम मीटर। ठीक है, तो और ये रेसिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, ये नेचर ऑफ सब्सटेंस और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी चेकआउट करते हैं जब भी हम कोई कॉमन सब्सटेंस को चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कंडक्टर की रेसिस्टिविटी कितनी है। जो बेस्ट कंडक्टर्स हैं, सिल्वर सबसे अच्छा है, कॉपर उसके बाद, सिल्वर कॉस्टली इसलिए कम यूज़ होता है, कॉमन कॉपर यूज़ होता है, एल्यूमिनियम यूज़ होता है, टंगस्टन यूज़ होता है, निकल, आयरन, है ना। तो ये कौन से मटेरियल हैं जिनकी रेसिस्टिविटी हमें दे रखी है? -8 है, 1 से लेके 184 तक जा रहा है। ऐसे ही अलॉय आते हैं, अब ये 44 से शुरू हो रहा है, 49 110 तक आ रहा है। इनकी रेसिस्टिविटी क्या होगी एज कम्पेयर टू मेटल्स के कंपैरिजन में कम है। अब सेमीकंडक्टर में हम इसको एज अ मेटल भी एज अ इंसुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक में ज़्यादा यूज़ होते हैं, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। इंसुलेटर में ग्लास है, पेपर है, ड्राई है, डायमंड है, हार्ड रबर है, एबोनॉइट है। जैसा कि हम देख सकते हैं इनकी सबकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा है। ठीक है, तो हम क्या बताने की कोशिश करें, कॉपर मोस्ट ऑफ टाइम यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन भी किया है इन्होंने, स्पेशली सिल्वर मेटल बेस्ट है, बट ये मेल्ट हो जाता है इसलिए कम यूज़ होता है, कॉस्टली भी है, दूसरा रीज़न ये भी है। ठीक है, तो उसने बोला है कॉपर एल्यूमिनियम हमारी लो रेसिस्टिविटी है जो हम यूज़ करते हैं, जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद अलॉय जो है उनकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा है ना। तो हमें क्या पता है कि एज कम्पेयर टू वो रेसिस्टेंस उनमें लो नहीं है, हाई एज कम्पेयर टू मेटल। ठीक है, उसके बाद आयरनिंग में हम नाइक्रोम यूज़ करते हैं, अलॉयस यूज़ करते हैं स्पेशली हीटिंग एलिमेंट्स के लिए। हमें पता है करंट को रोकना है हमें, तभी वो गर्म करेगा। आयरन में, टोस्टर में, जो प्योर मेटल कंपैरिजन में सूट करता है। ठीक है, नाइक्रोम क्या करता है, हीटिंग एलिमेंट के लिए बेस्ट है, जिससे घर पे रॉड होती है, क्योंकि इनका रेसिस्टेंस हाई है, करंट को रोक लेते हैं, कंट्रोल करते हैं। नाइक्रोम डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन इजिली इवन एट अ हाई टेम्परेचर। ठीक है, द रेसिस्टिविटी सेमीकंडक्टर सिलिकॉन, जर्मेनियम
इन बिटवीन दूस ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। सो क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, लेंथ आपको दे रखा है, क्रॉस सेक्शन है, रेसिस्टेंस है, रेसिस्टिविटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमें पता है रेसिस्टिविटी का सिंपल फॉर्मूला यूज़ किया आपने। अब फॉर्मूला क्या है, R इंटू ए अपॉन एल। तो फॉर्मूला यूज़ किया, आंसर आ गया। एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है, डायमीटर दे रखा है, रेसिस्टिविटी दे रखा है, तो उसने पूछा लेंथ बताओ, रेसिस्टेंस 10 ओम है, तो रेसिस्टेंस चेंज होगा तो क्या होगा। तो उससे पहले डायमीटर दे रखा है आपको, रेडियस दे रखा है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, कॉपर वायर मेरे पास है, एरिया भी दे रखा है, तो मुझे पता है मैं क्या निकाल रहा हूँ एज पर फॉर्मूला। तो मैंने लेंथ निकाल ली है। सबसे पहले ये चेकआउट करने की हमें पूछा क्या है, निकालना क्या है। सबसे पहले उसने बोला है लेंथ ऑफ वायर मेक रेसिस्टेंस 10 ओम। ठीक है, सबसे पहले जो हमें निकालना है हमें वही निकालना है। उसके बाद रेसिस्टेंस में क्या चेंजेस हो रहे हैं वो बताना है। अब चेंजेस का मतलब है रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर डायमीटर के, तो मतलब ये हाफ है तो ये 1/4 होगा। ठीक है, उसने बोला ऐसा, क्या बोला हुआ है, डायमीटर अगर डबल होगा तो हम क्या करेंगे, डायमीटर डबल है तो रेसिस्टेंस 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है रेसिस्टेंस 6 ओम दे रखा है, वायर्स डबल अप फोल्डिंग कैलकुलेट न्यू रेसिस्टेंस बताओ। तो आपने सिंपल फॉर्मूला यूज़ किया, वैल्यू पुट की और रेसिस्टेंस निकाल लिया। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इजीली आप कर सकते हो। सो नेक्स्ट आपके पास आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस और रेसिस्टर। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो बच्चे नए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि और बच्चों की भी हेल्प हो सके, ताकि और मुझे सपोर्ट भी मिले, ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियोस बनाता रहूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।